आखिर क्यों किया देवताओं ने समुद्र मंथन और कैसे हुई देवताओं को अमृत की प्राप्ति। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग का ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। सभी देवता व दानव मेरु नामक पर्वत पर इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान विष्णु के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत से मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा कि आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने ठीक है कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ साथ सांसें निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की जड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थककर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावे और समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान विष्णु के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बहुत बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च श्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्जवल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सूरा, चंद्रमा, उच्च श्रवा घोड़ा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। दानवों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला।
राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका दड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़पड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य अस्थायी हो गया।